स्टूडेंट्स, आज हम बीए तृतीय वर्ष के पेपर आर्थिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और आर्थिक भूगोल में हम इंडस्ट्रीज़ पढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ में हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ी। अभी हम कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये बहुत ही एक आधारभूत और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके बारे में हम देखते हैं। वस्त्र मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है, अतः वस्त्र उद्योग संपूर्ण विश्व में व्यापक रूप में विस्तृत उद्योग है। वस्त्र उद्योग की विशेषताएं। वस्त्र उद्योग अर्ध टिकाऊ उपभोग की वस्तु है। वस्त्र अर्ध टिकाऊ उपभोग की वस्तु है, इसलिए इसकी संपूर्ति भी लगातार होती रहनी चाहिए। फलतः अधिक विकसित देशों में वस्त्र उद्योगों का सापेक्षिक महत्व कम होता है। यहाँ वस्त्र उत्पादन का बड़ा अंश बेकार पड़ा है। अधिकांश देशों में विकसित उद्योगों में वस्त्र उद्योग प्रथम रहा। भारत आदि अनेक देशों में वस्त्र उद्योग से प्राप्त आमदनी का प्रयोग अन्य उद्योगों में उद्योगपतियों ने किया। प्रति व्यक्ति वस्त्रोपभोग। किसी देश में प्रति व्यक्ति वस्त्रोपभोग की मात्रा तथा आर्थिक विकास में सीधा संबंध होता है। वस्त्रों का उपभोग आय, व्यक्तिगत रुचि, जलवायु पर निर्भर करता है। एंग्लो अमेरिकी देशों का वस्त्रोपभोग अफ्रीका से 9 गुना, एशिया से 4 गुना अधिक है, चूँकि ये विकसित देश हैं। वस्त्र उद्योग का विकास। प्रारंभ में मनुष्य पत्तों से सिर ढकता, बाद में चमड़ों को सीलकर उसके वस्त्र बनाना प्रारंभ किया। बाद में पशुपालन व कृषि के साथ साथ कपास, ऊन, रेशम आदि प्राप्त हुए तथा इसका प्रयोग बढ़ा। भारत में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता में कपड़ों की बुनाई लोगों को ज्ञात थी तथा सिंचाई द्वारा कपास की खेती भी होती थी। वस्तुतः विद्वानों द्वारा भारत और चीन में क्रमशः कपास और रेशम उद्योगों के जन्मदाता के रूप में पहचाने जाते हैं। मध्यकाल तक भारत का कपड़ा उद्योग चरम पर था। 1846 तक ब्रिटेन तथा यूरोप के बाज़ारों में ये वस्त्र सर्वप्रसिद्ध थे। ढाका का मलमल विश्व विश्रुत था। 17वीं शताब्दी में व 18वीं शताब्दी में अंतरप्रादेशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कपड़ों का व्यापार सबसे बड़ा था। भारत से यूरोप के सभी देशों में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मलमल, जरी व अन्य कपड़े पहुंचते थे। आधुनिक विकास। 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में आधुनिक औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। सूती कपड़े के उद्योग से ही प्रारंभ हुई थी औद्योगिकरण की शुरुआत। कई नए यंत्रों और प्रक्रियाओं का आविष्कार हुआ। 1733 के लगभग फ्लाइंग शटल थी उसका आविष्कार किया गया, जिससे कार्गों की उत्पादन गति तीव्र हो गई। तदनंतर हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी का विकास हुआ। आर्कराइट ने भी वाटर फ्रेम और कार्डिंग मशीन का आविष्कार किया। क्रॉम्पटन की स्पिनिंग म्यूल 1776 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। इससे सूत कातने के उद्योग में तीव्रता आई। अब जिस गति से सूत का उत्पादन बढ़ा, उस गति से सूत की बुनाई नहीं हो पाती थी। अतः कार्टराइट 1787 ने शक्ति चालित करघे का आविष्कार किया, जिससे बुनाई में क्रांति आई, परंतु यह सफल न हो सका। वस्तुतः शक्ति चालित करघे का महत्व 1840 के बाद ही बढ़ा। 1793 में कॉटन जिन नामक विनोले निकालने व मशीन के आविष्कार से काफ़ी कपास की पूर्ति भी बढ़ गई। 1785-1851 में इंग्लैंड में आधुनिक कारखाने की तेजी से स्थापित हो रही थी। 1895 में स्वचालित करघे का आविष्कार हुआ। औद्योगिकरण के प्रारंभिक चरण में इसमें किसी देश, प्रदेश या क्षेत्र का महत्व अधिक था, परंतु बाद में मशीनें दूसरे देशों में भी पहुंच गई तथा प्राकृतिक स्थानीय लाभों का अंतर भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। शक्ति के लिए उपयोगी संसाधनों, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि का जलवायु को नम करने में प्रयोग होने लगा। इस प्रकार इंग्लैंड में केंद्रीकरण के स्थान पर विभिन्न देशों में इसका विकेंद्रीकरण होने लगा। तदनंतर सस्ते श्रम वाले प्रदेशों में भी इसका विस्तार होने लगा तथा जापान जैसे देशों ने ब्रिटेन जैसे औद्योगिक राष्ट्र को अपने स्थान से अपदस्थ कर दिया। 1928-48 के तीव्र औद्योगिक काल में वस्त्र उद्योग में थोड़ा विकास हुआ। यद्यपि 1948-51 के काल में इसमें तीव्रता आई।
वस्त्र उद्योग को विकास की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक परंपरागत उद्योग के रूप में, जिसमें प्राकृतिक रेशों, कपास, फ्लेक्स, जूट, ऊन, रेशम आदि का उपयोग होता है, और दो अत्याधुनिक उद्योग, जिसमें कृत्रिम रेशे, रेयन, नायलॉन, टेरियोलोन आदि से कपड़े बनते हैं। सूती वस्त्र उद्योग या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। विश्व के कुल वस्त्र उद्योगों में कपास का आधे से अधिक उपभोग होता है। यह प्रथम उद्योग है जो आधुनिक कारखाना प्रणाली से प्रभावित हुआ। विकास। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के 3 चरण हैं। घरेलू उद्योग के रूप में, यानी ये 1750 से पहले घरेलू उद्योग के रूप में ही था, जब लोग कुटीर पैमाने पर एक ही परिवार के सदस्य कपड़ों की बुनाई का कार्य किया करते थे। फिर 1750 से 1850 की अवधि, इसमें सूती वस्त्र उद्योग वृहत उद्योगों के रूप में प्रारंभ हुआ, क्योंकि इस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति का काल था, तो इस समय ये उद्योग वृहत उद्योग के रूप में स्थापित हुआ। 1850 से आद्यावधि, यानी 1850 के बाद में इसमें नवीन तकनीकों का आविष्कार, प्रयोग प्रारंभ हुआ, और यह उद्योग जो है वो एक प्रकार से मेच्योरिटी प्राप्त कर ली, इसने परिपक्व उद्योग बन गया। विकासशील देशों में भी यह उद्योग स्थापित हुआ, और विकासशील देशों का उत्पादन भी काफ़ी बढ़ने लगा धीरे धीरे। और वर्तमान में बहुत सारे विकासशील देश जैसे चीन और भारत जैसे देश हैं जो सूती वस्त्र के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं। अब इसके स्थानीयकरण की विशेषताएं हैं। तो देखिए, सूती कपड़े के कारखाने में संबद्धता संभव है, जिनमें सूत, कताई, बुनाई तक कपड़ों को तैयार करने की समस्त प्रक्रिया साथ साथ चलती है। अधिकांशतः ये इकाइयाँ अलग अलग रहती है। निम्न प्रकार से इकाइयों का विभेदन किया जा सकता है। देखिए, संबद्धता होती है इसमें, जैसे एक साथ ही कताई के कारखाने, बुनाई के कारखाने, और कपड़ा तैयार करने के कारखाने, रंगाई छपाई के कारखाने, सिलाई और गूंथने वाले कारखाने आदि विकसित किए जा सकते हैं एक साथ में। पोशाक उद्योग, जिनमें तो इसमें देखिए पोशाक उद्योग जो है, इसमें फैशन का महत्व बहुत अधिक है। तो बाजार के निकट स्थापित होना आवश्यक है ये, क्योंकि इससे नवीन प्रकार के फैशन डिजाइन के कपड़े जो है वो उपभोक्ताओं को मुहैया कराए जा सकते हैं। विश्व उत्पादन प्रतिरूप, तो देखिए, चीन, भारत, पूर्वी सोवियत संघ, संयुक्त राज्य, जापान, फ्रांस, जर्मनी, मिस्र, टर्की तथा दक्षिण कोरिया विश्व के वृहत वस्त्र उत्पादक राष्ट्र हैं। वर्तमान में पूर्वी यूरोप के देश चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, ताइवान में उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। चीन, संभवतः चीन विश्व का बृहत्तम सूती वस्त्र का उत्पादक देश है। यहाँ भारत की तरह यह गृह उद्योग था, जिसमें विभिन्न स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए कलात्मक वस्त्र तैयार किए जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का वास्तविक विकास 1894 में चीन जापान युद्ध व संधि के बाद हुआ, जबकि विदेशियों ने एक तरह से राजनीतिक आर्थिक सत्ता पर प्रभाव स्थापित कर लिया, और अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में मंचूरिया में जापानियों ने, टिएनटसिन में, सिगताओ और सेंटन आदि बंदरगाह क्षेत्रों में पश्चिमी राष्ट्रों ने सूती उद्योग का स्थापना की थी। और जापानी पूंजी का सर्वाधिक विनिवेश हुआ। वस्तुतः 1914 से 22 की अवधि में अधिकांश उद्योग जापानियों के हाथ में आ गए। 1920 तक शंघाई बृहत्तम केंद्र हो गया, जहां 80% तक वे थे। 1949 में कम्युनिस्ट प्रशासन ने प्रारंभिक काल में अधिकांश पूंजी तथा मशीनें हांगकांग चली गई, लेकिन 1950 से 1960 की आर्थिक पुनर्निर्माण हुआ, जिसमें फलस्वरूप चीन में तकुओं की संख्या पूर्व सोवियत संघ से अधिक हो गई। वर्तमान में यहाँ से काफ़ी कपड़े का निर्यात होने लगा है। संप्रति लगभग आधे केंद्र यांगटी सिकियांग तथा सहायक नदियों की घाटियों में शंघाई, हेकाऊ, चुंगकिंग, नानकिंग तथा निकटवर्ती भागों में स्थित है, जहाँ 3/4 उत्पादन होता है। भारत में हड़प्पा सभ्यता में भी सूती वस्त्रों के उत्पादन निर्माण के प्रमाण मिले हैं। भारतीय वस्त्रों को यूरोप के बाज़ारों में दाग थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी इसीलिए हुई थी। बाद में ब्रिटिश सौतेली नीति के कारण यह उद्योग चौपट हो गया तथा न्यू इंग्लैंड व लंकाशायर क्षेत्रों को विकसित होने तथा का अवसर मिला। भारत से कच्चा कपास आदि माल सस्ता ही ब्रिटेन पहुंच जाता था तथा यहाँ से तैयार माल लाकर महंगे दामों पर बिकता था। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश उद्योग फलीभूत हुआ। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी विकास कर चुका है तथा यह भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। आधुनिक विकास 1818 में कलकत्ता के समीप सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया, लेकिन सफल न हो सका। बम्बई में इस उद्योग का अधिक विकास हुआ, चूँकि यहाँ प्रचुर कपास
दक्षिण अफ्रीका से कोयला आयात की सुविधा, नम जलवायु, अनुकूल परिस्थितियां थी। प्रारंभ में ब्रिटेन के साथ में प्रतिस्पर्धा, परंतु बाद में चीन व जापान में उद्योग का विकास व भारतीय वस्त्रोद्योग का अभ्युदय तेजी से हुआ। बम्बई में वस्त्रों को तैयार करने में कपास आयात, वस्त्र देश के भीतरी भागों में भेजने व बम्बई महानगर होने के कारण खर्च अधिक पड़ता था। अतः अब अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर, सोलापुर में वस्त्रोद्योग का तेजी से विकास हुआ। 1921 में शीर्ष समुन्नति के समय बम्बई में 95 कारखाने थे। कानपुर का विकास उत्तर प्रदेश, पंजाब के कपास, बिहार के कोयला क्षेत्र के कारण हुआ। बाद में दिल्ली मंडी व जल विद्युत योजना के विकास के साथ अमृतसर भी औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हुआ। कलकत्ता जूट उद्योग में लगा रहा और 1905 के बाद वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। दक्षिण में श्री कोयम्बटूर आदि का विकास 1930 के बाद हुआ। भारत में 2000 ईस्वी में 164 करोड़ वर्ग मीटर सूती वस्त्र का उत्पादन हुआ। सूती वस्त्र उत्पादन का प्रादेशिक वितरण, यह बाजार आधारित उद्योग है, अतः इसका केंद्रीकरण घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही है, परंतु फिर भी सरकारी नीतियों के कारण इनमें विकेंद्रीकरण भी हुआ है। राज्यों में महाराष्ट्र का उत्पादन में प्रथम स्थान है, अन्य मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदि है। 1970 में महाराष्ट्र, गुजरात ने 40% सूत व 65% कपड़ा तैयार किया, परंतु विगत वर्षों में इन राज्यों का सापेक्षिक महत्व कम हुआ है। 1990-91 में सूत उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम हुआ, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर हो गया, जबकि गुजरात का तृतीय स्थान रहा। अब देखिए महाराष्ट्र में जो प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, प्रमुख जो ज़िले हैं उनमें हम देख सकते हैं अमरावती, वर्धा, पूना, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर, ये वस्त्र के प्रमुख उत्पादक ज़िले हैं। मध्य प्रदेश में है ग्वालियर, मंदसौर, उज्जैन, देवास, रतलाम और भोपाल। और तमिलनाडु में है कोयम्बटूर वृहत्तम केंद्र है। इसके अतिरिक्त रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, पेरम्बूर, चेन्नई, सेलम, तिरुचिरापल्ली व तंजौर प्रमुख है। उत्तर प्रदेश में कानपुर इसका प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा मोदीनगर, सहारनपुर, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, वाराणसी, लखनऊ, बरेली आदि अन्य केंद्र है। पश्चिम बंगाल में भी इसका काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ रिसड़ा, 24 परगना, श्रीरामपुर, हुगली व हावड़ा में उद्योग केंद्रित है। गुजरात में भी इस उद्योग का काफ़ी अधिक विकास हुआ है विगत वर्षों में। और गुजरात के प्रमुख वस्त्र उत्पादक जो ज़िले उनमें नाम ले सकते हैं भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, भड़ौंच, पेरम्बूर, पोरबंदर, इन ज़िलों को हम नाम ले सकते हैं। और वर्तमान में जो अहमदाबाद की जो मिलें हैं वो रुग्ण मिलों की श्रेणी में आ गई, क्योंकि उनकी समय पर मरम्मत नहीं हुई है। इसके अलावा कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान में भी सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। राजस्थान में हम सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र मान सकते हैं पाली, गंगानगर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, कोटा आदि। रूसी फेडरेशन विश्व का तृतीय बृहत्तम उत्पादक राष्ट्र है। यहाँ विश्व का 14.5% कपास उपभोग होता है। 1949 के बाद कपास की खपत में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। सर्वप्रथम यहाँ आधुनिक उद्योग पोलैंड के अधिकृत क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, लेकिन बाद में मॉस्को, केलिनिन, इवानोवो क्षेत्र, जिसमें इवानोवो कपड़ों पर रंगाई का प्रथम कारखाना है, तथा लेनिनग्राड ओब्लास्ट में इसका विकास हुआ। ज्ञातव्य है कि यहाँ न्यू इंग्लैंड की तरह पूंजी व तकनीकी मशीनें आयातित थी। तो इस प्रकार से रूस में भी काफ़ी वस्त्र उद्योग हुआ। इवानोवो को इसका मैनचेस्टर कहा जाता है रूस का वस्त्र उद्योग की दृष्टि से। और इसके अलावा जो नोवा ओब्लास्टा है, सुया विसुगा है, किनेस्मा है, लेनिनग्राद सेल्सबर्ग है, इन क्षेत्रों में वस्त्र उत्पादन हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादन व उपभोग में यूएसए विश्व में 4th स्थान पर है। और सूती वस्त्र उत्पादन के 2 प्रमुख प्रदेश हैं, न्यू इंग्लैंड प्रदेश और दक्षिणी प्रदेश। न्यू इंग्लैंड प्रदेश, इंग्लैंड की तरह यहाँ यह उद्योग ऊनी वस्त्र उद्योग घरेलू उद्योग के क्षेत्र में विकसित हुआ था। इंग्लैंड अपनी मशीनें बाहर नहीं जाने देता था, परंतु सैमुअल स्लेटर नामक व्यक्ति ने जिसने इंग्लैंड में आर्कराइट के साथ में कार्य किया था, स्मृति से मशीन बनाई और 1993 में रोड आइलैंड राज्य के पोर्टक्वेट नामक स्थान पर प्रथम छोटा कारखाना स्थापित किया। यहाँ कई अनुकूल परिस्थितियाँ थी, जैसे कृषि भूमि अनुपजाऊ थी, अतः घरेलू उद्योग के रूप में यह उद्योग यहाँ विकसित हुआ। परिणाम स्वरूप यहाँ कुशल श्रमिक मिल गए। 1776 के युद्ध जनित राष्ट्रीय भावना से
इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया। पुनः 1800 में 1812-15 के ब्रिटेन के प्रादेशिक युद्धों के कारण से ब्रिटेन ने माल आयात करने में कठिनाई हुई। मत्स्य व जहाजरानी उद्योग से प्राप्त पूंजी का इसमें विनियोग किया जा सका। न्यू इंग्लैंड पहाड़ी प्रदेश है, परिणाम स्वरूप अनेक छोटी छोटी नदियाँ यहाँ है और प्रारंभ में महानगर पालिकाओं में उद्योग स्थापित करने पर छूट प्रदान की गई। 1812 के युद्ध के बाद अप्लेशियन के पश्चिम वाले प्रदेश में खेती का काफ़ी विस्तार हुआ, जिसमें इरी आदि नहरें बन जाने से सस्ता खाद्यान्न प्राप्त होने लगा। अतः न्यू इंग्लैंड के बहुत से स्वावलंबी फार्म अनुत्पादक हो गए। अतः हजारों कृषक परिवार खेती छोड़कर कारखाने में नौकरी कर आश्रित हो गए। तो इस प्रकार से विश्व में हमने वस्त्र उद्योग के प्रारंभ और किस तरह से इसका विकास हुआ, इसके विषय में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।